नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष पद को लेकर के जो रस्साकसी की कहानी है बहुत ही पेचीदा होती जा रही है। हालांकि मोहन भागवत ने अभी अभी एक बयान दिया है, क्योंकि जब भी बात करते हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो आज उन्होंने कहा है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। ये उनकी अपनी जवान है, उनका अपना सोचना है। खैर, लेकिन मैं आज उनका जो 4 दिवसीय दौरा है राजस्थान का, उसको लेकर के जो संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों पर मैं अपनी ये नई कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। संघ ने, आपको मालूम है कि पार्टी अध्यक्ष के लिए पहला नाम संजय जोशी का रखा और उस पर नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से साफ मना कर दिया कि संजय जोशी को हम अध्यक्ष नहीं मानेंगे। इसको लेकर के फिर दूसरा नाम वसुंधरा राजे का आया। इस पर भी कसमकस जारी हुई और फिर आपस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह में हल्की सी इस बात पर चर्चा हुई कि वो वसुंधरा राजे को मैं नहीं मान सकता अध्यक्ष, क्योंकि वो उनकी अपनी खटास है। राजस्थान में अमित शाह के जो दौरे हुए उसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। हमें वसुंधरा राजे को बहुत इग्नोर किया अमित शाह ने। खैर, वो अमित शाह की अपनी अलग कहानी है, वो अपना कुछ चाहते हैं। वो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी संजय जोशी को नहीं चाहते। इस बात को लेकर के अंत में चलेगी तो गुजरात खेमे में तो चलेगी नरेंद्र मोदी की ही। नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे के लिए राजी हैं और मैं खबर ये इसलिए बना रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 2-1 दिन पहले वसुंधरा राजे को फ़ोन किया कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी राजस्थान की, हम उनको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, वो अध्यक्ष पद की दौड़ में ना आए। असल में अमित शाह जब नहीं चाहते तो नेचुरल है, वो उनके साथी हैं, उनको देखना पड़ेगा कि भाई अमित शाह नहीं चाहते तो उन्हें एक बगल किया जाए। और अब वो दोनों मिलकर के चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के अध्यक्ष हो जाएं और संघ इस बात के लिए राजी हो जाए। लेकिन संघ नहीं चाहता कि कोई अब कठपुतली के रूप में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष काम करे। जैसे नड्डा ने पूरे अपना टेन्योर जितना भी निकाला है दोनों बार, वो नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन करके निकाला है। अब संघ ने साफ कर दिया है कि शायद वसुंधरा राजे ने नरेंद्र मोदी को साफ मना कर दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। एक ज़माना था वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी तो राजनाथ सिंह को भेज कर के उनने भजन लाल की पर्ची निकलवा दी। अब भजन लाल तो एक प्यादे हैं नरेंद्र मोदी के, उन्हें कहीं भी फिर इधर से उधर फिट कर दिया जाएगा और वो ऐसी कहानियाँ निकल रही हैं। लेकिन वसुंधरा ने अब ये मना कर दिया, उनका चीफ मिनिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पार्टी की सर्वा अध्यक्ष के रूप में बनने को तैयार हो गई। संघ इस बात को भी कह रहा है। देखिए, संघ की जो तर्क है बहुत ही शानदार है। संघ चाहता है कि वसुंधरा राजे ठाकुर समुदाय से आती हैं और जाट समुदाय में जो धौलपुर नरेश थे उनकी ससुराल थी, तो 2 जातियां उनसे प्रभावित होंगी। तीसरी जाति उनका बेटा मीणा समाज में ब्याहा हुआ है, उनकी बहू जो है मीणा समाज की है। तो 3 जातियां पूरे देश में प्रभावित होंगी और इसको लेकर के संघ बहुत, चूँकि जातिवाद से तो कोई भी पार्टी कोई भी संगठन अछूता रह ही नहीं सकता इस देश में, चाहे कोई भी हो। जब उसे राजनीति करनी है तो सबसे पहले जाति का बंधन देखना पड़ता है कि कौन कहाँ है। देखिए, आज देश में जब कभी सभासद की भी टिकट बढ़ती है तो वो सभासद से पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति के तुम्हारे वार्ड में कितने वोटर हैं। वो सारा आंकड़ा लेकर के नीचे से चला जाता है। अब आप बताइए कि जब एक सभासद के लिए जातिगत गणना पूछी जाती है कि तुम्हारे जाति के वोट कितने हैं, मैं सैकड़ों उदाहरण पेश कर दूंगा कि इस तरह के जो दावे हैं, प्रतिदावे हैं, वो सारी पार्टियां पूछती हैं जब टिकट बांटती हैं। तो
विधायक की भी टिकट बढ़ती है तब भी ये सारी कहानियाँ सामने लाई जाती हैं। सांसद होने का भी आपको मालूम ही है, सब जगह सारी कहानी है। खैर, अब आप समझ ही गए होंगे, इसलिए संघ के जो पैमाना है उसमें इस समय आज की स्थिति में वसुंधरा राजे पूरी तरह से फिट बैठती हैं। एक बात तो जातिगत गणना की मैंने कर दी, दूसरी बात वसुंधरा राजे इंडिपेंडेंट हैं और उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इतनी धनी और धनाढ्य परिवार से हैं, उन्हें पैसे की और इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, राजे महाराजे परिवार से आती हैं। दूसरा, वो जनता के बीच जाकर के घुल मिल जाती हैं। मैंने कई बारी उनके कार्यक्रम देखे, वो पूरी तरह से जनता के बीच ऐसे घुल मिल जाती हैं जैसे कि इसी परिवार के साथ मालूम नहीं कब से इनका क्या क्या रिश्ता है। उनका जो जयपुर में जो घर है उसमें खुला रहता है दरबार, कोई भी व्यक्ति कभी भी मिलने आ सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बहुत मायने रखती हैं। और वैसे भी वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत जी थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने राजनीति सीखी है राजस्थान से, और वो लगातार 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रही हैं राजस्थान की। तो इसलिए उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो सुविधा होती है पब्लिक की, वो सब जानकारियाँ रखती हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरी तरह से आपको मालूम है कि सूखा पड़ता है। राजस्थान में कोई किसी तरह की बहुत बड़ी ना तो कोई इंडस्ट्री है ना कोई चीज़ है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने बड़ी करीबी से देखी हैं। उसमें तो ये सारी बातें संघ उनमें देख रहा है। दूसरी, फिर जो तीसरी जो सबसे बड़ी जो बैकअप उनको मिल रहा है संघ को, वो ये है कि वसुंधरा राजे एक महिला है, और महिला अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महिला को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया है। जबकि कोई बात आती है तो कांग्रेस की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी रही हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, बागडोर संभाली है पूरी, चेयरपर्सन भी रही हैं सोनिया गांधी, तो जो राजग है उसकी। तो ये सारी बातें उनको संघ को जच रही हैं, और निश्चित तौर पर वो एक इंडिपेंडेंट अध्यक्ष होंगी। वो ना तो मोदी की मानेंगी ना शाह की मानेंगी, जो उनको लगेगा वही अच्छा होगा और उसी को वो आगे बढ़ाएंगी। तो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा था वो यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह अभी भी चाहते हैं कि किसी तरह से शिवराज हमारे खेमे में हमारी इस समय वकालत भी कर रहे हैं। जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो वहाँ एक उन्होंने कोई बयान दिया था, बयान में कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उलटवार ऐसा किया जो बिल्कुल ही बेहुदा टाइप बयान था। और जो एक नेता जो साढ़े 18 साल तक देश के एक बड़े भूभाग के राज्य का चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो इस तरह की भाषा बोले, वो सिर्फ उनकी अपनी नहीं बल्कि वो प्रधानमंत्री को खुश करने वाला बयान था कि राहुल गांधी की बुराई करने में शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो अब झूठ भी बोलने लगे हैं। कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जाना क्या क्या वक्त दिया था हरियाणा के चुनाव के दौरान किसानों को लेकर के, जबकि वो सारी बातें झूठी थी। उनके यहाँ तो कई एक और भी चीज़ें पकड़ में आ गई थी, किसान की आमदनी दोगुनी हो रही है, व्यापक घोटाला उनके ऊपर है। तो संघ नहीं चाहता कि इस तरह का दागी व्यक्ति अध्यक्ष बने, क्योंकि दागी व्यक्ति अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और जब कोई व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर आता है तो उसकी एक एक उंगली, टांगें तो छोड़िए, एक एक उंगली उखाड़ करके देखी जाती है कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, उसने क्या क्या किया है। भारत का मीडिया खैर अब वो वैसा मीडिया नहीं रहा जो टांग उखाड़ करके सारी चीज़ें देखता हो। अब तो वो नेट टू नेट वही बातें प्रसारित करता है जो ऊपर से उसको एक कार्यक्रम के तहत मिलती हैं, और उन्हीं बातों पर वो चर्चा करता है, शो आयोजित करता है। शो में प्यादे बैठाए जाते हैं, पेड वर्कर होते हैं, मुसलमान भी होते हैं पेड वर्कर, कुछ हिंदू संत जो कौन सा सनातन धर्म है उसके लोगों को बैठाया जाता है। फिर वो आपस में एक दूसरे को मिली भगत के तहत गाली गलौज, यहाँ तक कि मारपीट, और
तल्ख बयानबाजियाँ करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। वो मीडिया अब वो वाला मीडिया नहीं रहा जो हमने कभी देखा था। हमने खैर आज भी कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो पूरे जड़ से लेकर के जाने कहाँ तक की बातें सामने ला करके रखते हैं, लेकिन अब वो ज़्यादातर ख़त्म हो गई कहानी। वो ज़माना बहुत बड़ा शानदार ज़माना था कि जो प्रॉपर जा कर के जड़ में बैठ कर के पत्रकारिता होती थी। वो पत्रकारिता तो नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। खैर कोई चाहे कितना भी बड़बोला अपने आप को बोले, कोट पैंट पहन कर के शो में आ जाए और बड़ी बड़ी बातें करे, राजनीतिक समझ वाले लोगों को वो बोलने ना दे, तो ऐसे पत्रकारों को हम पत्रकार नहीं मानते। वो केवल ढपोर शंख होते हैं और कुल मिलाकर के वो सिर्फ और सिर्फ एक भोंपू के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा कई एंकरनियाँ इतना तेज़ आवाज़ में बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि टीवी में से निकल के कहीं बाहर ना आ जाए। आप भी टीवी सुनते होंगे तो कितना तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, बाप रे बाप, सहन नहीं होता। फिर हमारे यहाँ तो वैसे कुछ लोग अपना देखते हैं कभी कभार चैनल, तो उसे तत्काल चेंज कर देते हैं। अरे भाई ये नहीं सुनना हमको, ये तो पेड वर्कर है, ऊपर से इसको ये कार्यक्रम मिला, इस तरह की बातें, अफवाह फैलाना। और एक और चीज़ क्या कहते हैं, नफ़रत फैलाना। हालांकि नफ़रत का जवाब राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल करके देंगे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं फिर उसी किस्से पर लौट कर के आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार एक महिला जो साफ़ सुथरी छवि की है उसे सामने ला कर के बात करना चाहती है। वसुंधरा राजे हमेशा मैंने कभी ये देखा कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका भाषण है, कभी भी दलगत राजनीति से उठ कर के ही वो बात करती हैं। वो कभी जो बात गलत है वो गलत ही कहती हैं, चाहे भले ही उनकी पार्टी का क्यों ना हो। और उनके रिश्ते भी मैंने देखा चीफ मिनिस्टर के तौर पर, जो राजस्थान के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनसे उनके मधुर रिश्ते भी रहे हैं। बैठ कर के बातचीत करना, सब चीज़ों पर डिस्कस करना, वो विपक्ष की नेता भी रही, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बात अच्छी है कि जब राजनीति करो तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके करो। अब संघ के जो पदाधिकारी हैं, सबसे बड़े पदाधिकारी मोहन भागवत अभी राजस्थान में उनसे मिले हैं। मैं आपको अभी एक फ़ोटो टैग करूंगा, आप देख करके खुश हो जाएंगे। तो खैर, आपको ये वीडियो और मेरा एनालिसिस कैसा लगा, मेरी पत्रकारिता आपको कैसी लगती है, ज़रूर मेरे चैनल पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।